सीधा यहाँ पे 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर की अपनी रिकमेंडेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में रिकमेंडेशन रहेगी 1.36 टन एसी से लेके 1.25 टन एसी के लिए। एंड अगर आपको एक्चुअली में एक 1.5 टन एसी अप टू 1.4 टन एसी की रिकमेंडेशन चाहिए तो उसकी सेपरेट वीडियो है। हम इन दोनों कैटेगरीज को अलग रखना है। ब्रांड तो 1.5 टन एसी करके ही बेच रहा है, एटलीस्ट हमको तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है एज अ व्यूअर, एज अ कस्टमर। सो इस वीडियो में अगर आपका रूम साइज अराउंड 150 स्क्वायर फीट 160 स्क्वायर फीट का है आइडियल कंडीशन वाला, तो यहाँ पे आप इन एयर कंडीशनर को कंसिडर करना। एक एक्चुअली 1.5 टन एसी के रूम साइज के लिए आप इनको कंसिडर मत करना। यानी कि अगर आपका रूम साइज 170 स्क्वायर फीट का है, 180 स्क्वायर फीट का है, तो डेफिनेटली आप इन एयर कंडीशनर को कंसिडर मत करना। सो फर्स्टली यहाँ पे इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट एसी है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एसी है, वो यहाँ पे ये कैरियर एसी। अगर आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ एक बेस्ट 1.35 टन एसी लेना है तो इससे बेटर कोई भी एयर कंडीशनर नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट पावर एफिशिएंट एसी है। सेकेंडली यहाँ पे जिस प्राइसिंग में मिल रहा है उस प्राइस रेंज में जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको 100% जस्टिफाई कर रहा है। कैरियर एज अ एसी ब्रांड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। एंड इसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है एंड जो फीचर्स हैं, एक वाईफाई कंपैटिबल एसी है, दैट्स वाई यहाँ पे 35,000 रुपीज़ में डेफिनेटली अपनी प्राइसिंग को 100% जस्टिफाई करता है एज अ 1.35 टन एसी। नेक्स्ट फिर इसके बाद अगर आपको ये कैरियर एसी नहीं लेना, यहाँ पे एयर कंडीशनर स्पेस में सैमसंग एंड एलजी को छोड़ के जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस हर एरिया में इतनी अच्छी नहीं है। सो अगर आपको एक ऐसे ब्रांड का एसी लेना है जिसकी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस ऑलमोस्ट हर एरिया में अच्छी आपको देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे मैं आपको 2 रिकमेंडेशन दूंगा। लेकिन ये यहाँ पे एक 1.25 टन एसी है। अगर आपका रूम साइज 140 स्क्वायर फीट का, 150 स्क्वायर फीट का है, तो ही आप इन एसी को कंसिडर करना। जिसमें से फर्स्ट एसी है ये अपना सैमसंग का एसी। आपके लिए मैं इसे कैरियर एसी से कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी ये स्लाइटली बेटर है विद आईशेयर वैल्यू ऑफ 4.0, लेकिन इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कैरियर एसी से कम है। सेकेंडली इसकी जो एयर डिलीवरी है वो भी अपने कैरियर एसी से कम है, लेकिन इसमें हमें 4-वे ऑटो सिंक मिलता है। थर्ड फिर यहाँ पे ये दोनों ही एसी अपने वाईफाई कंपैटिबल एसी मिल जाते हैं। फोर्थ यहाँ पे जो इसकी हीट एक्सचेंजर्स पे कोटिंग है वो सैमसंग पे बेटर है। इसके कंडेंसर एंड इवेपोरेटर दोनों पे हमें ब्लू कोटिंग मिल जाती है। एंड एडिशनली जो इसके कॉपर सी बैंड्स है उन पे भी हमें कोटिंग मिल जाती है। सो इस टाइप की कंप्लीट कोटिंग हमें कैरियर एसी में नहीं मिलती। एंड फिर यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी यहाँ पे सैमसंग एसी की बेटर है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस नो डाउट यहाँ पे कैरियर एसी बेस्ट है, लेकिन अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए तो ये वाला एसी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी फिर इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है ये एलजी एसी। इसको हम यहाँ पे सैमसंग से कंपैरिजन कर ले, इन टर्म्स ऑफ कूलिंग कैपेसिटी, पावर एफिशिएंसी दोनों सिमिलर है। थर्डली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी दोनों सिमिलर है, लेकिन ये सिर्फ एक 2-वे ऑटो सिंक वाला एसी है। सैमसंग यहाँ पे 4-वे ऑटो सिंक वाला एसी है। सैमसंग पे यहाँ पे जो वारंटी वो हमें 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। एंड एलजी पे वही नॉर्मल 1 ईयर ऑफ नॉर्मल वारंटी, 5 ईयर्स ऑन पीसीबी एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर। और वही सैमसंग में 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है वो कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी नहीं है। इसके जहाँ पे जो मोस्टली ब्रांड्स हैं वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में आपको कंप्लीट वारंटी मिलेगी। उसके बाद आपको विजिटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड साथ ही में आपको साल में 2 बार अपनी जो एयर कंडीशनर की सर्विस है वो ब्रांड से करवाना पड़ेगा, जिसके पर सर्विस का कॉस्ट यहाँ पे 700 से 800 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर करना। एंड इसके बाद भी यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो भी चीज़ आप क्लियर कर लेना। बाकी डेफिनेटली मर्जी आपके इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह, ये वाला एलजी का एसी वन ऑफ द बेस्ट एसी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ एसी है ये पैनासोनिक एसी। आपको यहाँ पे कैरियर से सिमिलर परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे वाईफाई कंपैटिबिलिटी से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस पैनासोनिक एसी को कंसिडर कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी नो डाउट ये वन ऑफ द मोस्ट पावर एफिशिएंट एसी है विद 1.36 टन कूलिंग कैपेसिटी। सेकेंडली इसकी एयर डिलीवरी भी अच्छी है। थर्डली इसकी हीट एक्सचेंजर्स पे हमें दोनों हीट एक्सचेंजर्स पे हमें ब्लू कोटिंग मिलती है, एंड साथ ही में कॉपर सी बैंड्स पे भी हमें ब्लू कोटिंग मिल जाती है। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ब्रांड वैल्यू, पैनासोनिक भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। बस यहाँ पे इसमें वाईफाई कंपैटिबिलिटी और होती है तो नो डाउट ये यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट या बोलो दी बेस्ट एसी बन जाता। लेकिन इन कंपैरिजन टू कैरियर एसी इसकी प्राइसिंग भी कम है, तो डेफिनेटली जितना भी आप एसी के लिए पे करोगे वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रांड वैल्यू दोनों आपको इस वाली एयर कंडीशनर से काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाएगी।
नेक्स्ट फिर इसके बाद फिफ्थ एसी है लॉयड एसी। ये सिमिलर हमें पैनासोनिक एसी की प्राइसिंग में मिल रहा है। दैट्स वाई इस बात में कोई शक नहीं कि पैनासोनिक एसी एक बेटर ऑप्शन है, बट आपका मन है लॉयड एसी लेने का तो आप इसको ले सकते हो, एक अच्छा एसी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए छोटा सा कंपैरिजन कर दूँ, उसके बाद शायद आप एसी ना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी ये पैनासोनिक से कम है। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी ये पैनासोनिक से कम है। थर्डली इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली ये पैनासोनिक एसी से कम है। फोर्थली इन टर्म्स ऑफ हीट एक्सचेंजर कोटिंग, ओवरऑल हीट एक्सचेंजर कोटिंग ये पैनासोनिक से कम है। ओवरऑल देखा जाए तो पैनासोनिक एसी लेना एक बेटर ऑप्शन है, बट आपकी मर्जी है, जिद है, जो भी है को लेना है तो आप इस वाले एसी को कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है ये अपना एक गोदरेज का 1.36 टन एसी। अगर आपका बजट अराउंड 32,000 रुपीज़ का है तो नो डाउट यहाँ पे ये अगेन अपना जो एसी है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको गोदरेज को कंपैरिजन में ले रहे हो कैरियर एसी से, पैनासोनिक एसी से या फिर एलजी सैमसंग एसी से। डेफिनेटली परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस मिलेगा, रिलायबिलिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा, बट जो प्राइस आप पे कर रहे हो या अपने गोदरेज एसी के लिए वो डेफिनेटली वर्थ इट है। फर्स्टली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी ये एक अच्छा एसी है, 1.36 टन एसी है। थर्डली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हीट एक्सचेंजर कोटिंग आपको इसमें ब्लू कोटिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड एडिशनली इस पर आपको 5 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 32,000 रुपीज़ ये भी एक अच्छा एसी है, अगर हम यहाँ पे 32,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस को जज करें। बाकी फिर इसके बाद अगर आपको दूसरे कैपेसिटी का एसी लेना है, इस सेल में लेना है, बाद में लेना है, तो आपको हर टॉपिक के ऊपर आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप इस फॉर्म में पूछ के विदिन 24 to 48 आवर्स में अपने कमेंट के रिप्लाईज ले सकते हो।